अऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व तबीबना व शफीअना व करीमना व रहीमना व मुनीबना व मुबीनना व यासीनना व अय्यूबना व सलमानना व यूसुफना व मौलाना व मअवाना व मलजाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या इमामल क़िबलतैन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन। कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह ताला के, जो अल्लाह ताला ने चाहा वही होकर रहा और वही होकर रहेगा। कायनात के हर ज़र्रे से बढ़कर दरूद और सलाम बहुज़ूर सरकारे दो जहां हुज़ूर जाने जाना जाने ईमा सय्यदुल मुरसलीन शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन इमामुल अंबिया हबीबे किबरिया अहमद मुश्तबा काबे के बदरुद्दुजा तैबा के शम्सुद्दुहा अहमद मुश्तबा जनाबे हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस व अतहर पर आप जी की नस्ल पाक के हर नूरी फ़र्द पर और आपकी सोहबत में बैठकर आपसे फैज़ हासिल करने वाले हर सहाबी पर और फिर क़यामत तक आपसे अन्ने वाह और टूट कर प्यार करने वालों पर अल्लाह ताला की करोड़हा रहमतों का नुज़ूल होता रहे। हज़रात सादात किराम और दूर व नज़दीक से तशरीफ़ लाए हुए जुमला गिरामी कदर मेहमान नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम के ग़ुलामों, रजब शरीफ का महीना और इसका आज का जो खुतबा है, मज़मून है, वो है मेराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। 11 महीने आपकी मर्ज़ी चलती है, कभी आपको नहीं कहा आप सुबहान अल्लाह कहें, और आज रब की मर्ज़ी चलेगी। रब की मर्ज़ी ये है कि बस जब मेरे हबीब का ज़िक्र मेराज हो, समझ आए या ना आए, सुबहान अल्लाह कहना। आपके सामने 2 रातों का जिक्र कर, आपके सामने 2 जातों का जिक्र कर, आपके सामने 2 बातों का जिक्र।
रातें भी दो हैं, जातें भी, बातें भी। एक है रात मेराज वाली और एक है हिजरत वाली। आप हमारा मैप चेक करें, हम किधर जा रहे हैं। अबू बकरिन। एक है रात मेराज वाली और एक है हिजरत वाली। आधा जुमला फकीर ने अर्ज करना है, आधा आपने बोलना। एक रात हुजूर फर्श से अर्श पर तशरीफ ले गए और एक रात में मक्के से मदीने तशरीफ। सोखा जा मजमून अर्ज कर मेरे हर संगी नू, पीर भाई नू, मेरे संगिया नू, मुक्तदिया नू, सब नू इंशाअल्लाह याद हो जाए। एक में जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फर्श से, दूसरी रात में मक्के से। फर्क ये है, एक हिजरत का साथी है, एक मेराज का साथी है। जो हिजरत का साथी है उसका नाम है सिद्दीक। क्या नाम है जी? और जो मेराज का साथी है उसका नाम है जिब्रील। अगला जुमला जरा हजम करना। जो मेराज का साथी है वो फरिश्तों का सरदार है। जो मेराज का साथी है वो, और जो हिजरत का साथी है वो सहाबा का सरदार है। चलो एक और जो हिजरत का साथी है वो खाकी है और जो मेराज का साथी है वो अफलाकी है। इस खाकी और अफलाकी में फर्क देखो। खाकी और अफलाकी में फर्क ये है कि अफलाकी खुद चलकर आ रहा है। अफलाकी खुद चलकर आ रहा है कि हजरत चलिए। जो अफलाकी है वो खुद चलकर आ रहा है कि हजरत जी चलिए, और जो खाकी है उसके पास जाने जाना जाकर कह रहे हैं अबू बकर चलिए। अल्लाह। और जो मेराज का साथी है, जो मेराज का साथी है वो सवारी लेकर गया, वो सवारी लेकर गया। और जो हिजरत का साथी है वो सवार होकर गया। फिर जब गारे सोर का मसला आया तो कहा अब आप इसको अपना सवार, इसको अपनी सवारी बना लें। ओहो, आगे चलिए। जो मेराज का साथी है वो सिदरा तक गया। जो मेराज का साथी है वो सिदरा तक गया। जो हिजरत का साथी है वो रोजे तक गया। सुभान अल्लाह। फिल जन्ना अंज कर। ये कैसे हो कि मेराज का जिक्र हम करें और अबू बकर को भूल जाएं। तवज्जो, गल मुकदी मुकाइए। जो मेराज का साथी है वो मोड़ तक गया।
वो मोड़ तक सिदरतुल मुंतहा पर मोड़ आया। अर्ज करते हैं मैं आगे नहीं जा सकता। जो मेराज का साथी है वो मोड़ तक गया और जो हिजरत का साथी है वो तोड़ तक गया। तवज्जो, ठीक है जी। कहां से शुरू करें जी? सी मेराज एक राज मुहब्बतां दा, ये नहीं सी किसी दी समझ विच आवन वाला। जब समझ में आ ही नहीं सकता। अब इसमें आप कहें जी 1 किलो पानी डालना, कैसे डालेंगे? हाफ लीटर में लीटर पानी कैसे डालेंगे? तो जब हमारी अकल निकी जी या इन्नी जी, ये अकल ये नहीं है, अकल इस जगह पर चोटी में होती है, इधर अकल है इतनी सी, एक नूर है अकल। तो ये है इतना सा। जब हाफ लीटर में लीटर पानी नहीं आ सकता, शेर दे थैले दे अंदर 2 शेर चौल नहीं आ सकते, तो निकी जी अकल दे अंदर मेराज दा लामादूद मोइजा किवें आ सकता है? मौलवी अभी इसी चक्कर में फंसा हुआ है कि दरवाजे ही नहीं है। सियासत साइंसदान अभी इसी चक्कर में फंसा हुआ, दरवाजे नहीं है तो गए कैसे? ये अभी यहां बैठे हुए हैं कि गए कैसे? और उधर मुस्तफा रब से मिलकर भी वापस आ गए। कमाल है। 30 पारें जी इको ही सुभान अल्लाह तो शुरू होता है। जिथे मेराज का जिक्र आया उथे रब भी फरमांदा है। क्या कहता है रब जी? क्यों? इसकी वैसे असी कौन होंगे, साड़ी की औकात है क्यों पूछी है, मगर उलमा ने इसकी जो वजह लिखी है वो आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। जो अरब है ना जी, कुरान अरबी में नाजिल हुआ है उनकी लुगत के मुताबिक, तो इनकी एक आदत थी, कोई अनोखी चीज हो जाती सी ना जड़ी समझ च नहीं सी आती, तो फौरन कहते सन सुभान अल्लाह, यानी ये कैसे हो गया। मिसाल के तौर पर तब भी लोग एक दूसरे को मिलने जाते थे, वो पूछते थे कहां से आए हो? वो कहता मैं शाम से आया हूं। कब चले थे? कहता फलां दिन चला था। तो अहले अरब कहते यार इतनी जल्दी पहुंच गए हो, सफर तो ये 16 दिन का है और तुम जो है 13 दिन के बाद आ गए हो। 2 घंटे का सफर होता, अगले मोहल्ले से कोई बंदा पैदल चल कर आता, भाग कर नहीं वैसे चल कर आता। कहते कब चले थे घर से? कहता पेशी दी नमाज पढ़ के 2 घंटे च। 2 घंटे च किवें पहुंच गए? ये तो सफर 4 घंटे का है। कहता सुभान अल्लाह अंतताती नाक बेसुरा, इतनी जल्दी आ गए हो। वो अरबी में ये लफ्ज कहते सुभान अल्लाह, समझ नहीं ना आती थी तो कहते थे सुभान अल्लाह, ये क्या हो गया। और यहां हुजूर सफर करके आए, कहां से चले? मस्जिद हराम से, और मस्जिद अक्सा तक गए। 3 महीने का सफर ने सवारी दे उत्ते मस्जिद अक्सा का, और नबी पाक अलैहिस्सलाम जो कर, और फिर वहां से पहले आसमान तक 500 साल का सफर है, फिर हर आसमान तक 500 साल का सफर, और फिर आगे पता नहीं कितने लाख अर्श आए, सिदरतुल मुंतहा आया, सारा कुछ तय करके वापस तशरीफ लाए। तो साहबा ने पूछा कितना वक्त लगा? और आप फरमाने लगे कि मेरे साहबा जब मैं अपने बुर्राक पर बैठा ना, तो मैं जा रहा था तो रास्ते में एक दरख्त आया, उस दरख्त की एक टहनी ने मेरे इमामे को बोसा दिया। टहनी इमामे के साथ लगी तो टहनी हिलना शुरू हो गई, और फरमाया जब मैं उधर से होकर आ रहा था वो टहनी हिल रही थी। लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक। तवज्जो, वो टहनी हिल रही थी। अब कितना वक्त लगा जी? ये सेकंड में नाप ऐसे भी सेकंड लगता, इससे पहले ये सब कुछ हो गया। और वैसे जो आपने बचपन से सुना है वो यही है, कुंडी, बिस्तरा, पानी, ये 3 बातें आपने सुनी, चौथी फकीर ने इजाफा कर दी है। अब जब हुजूर अलैहिस्सलाम वापस तशरीफ लेकर आए, अहले अरब कहने लगे कुंडी हिल रही थी, बिस्तरा गर्म था, पानी जारी था, और आप ये कैसे आ गए? फरमाया कैसे आ गए? सुभान अल्लाह। क्या कहा जी?
कैसे तुम पूछते हो कैसे चले गए? फरमाया मेरा हबीब तो कह ही नहीं रहा, मैं गया। सुबहान अल्लाह, रब लेकर गया। एतराज करना है तो रब पे करो, रब पर एतराज करने से पहले ईमान से तुम्हें खारिज होना पड़ेगा। सदके जावा आला हजरत, आला हजरत, तवज्जो। आला हजरत ने एक जुमले में बात खत्म की। फरमाते हैं कि मेराज की रात हुजूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जगह पर गए जहां जगह ही नहीं। ना भी समझ आए तो तुहानू सुभान अल्लाह आज कहना पैना है। उस जगह पर गए जहां जगह ही नहीं है। अगे की गल करिए, तुहानू की दसिए, जहां जगह ही नहीं है। कैसे चले गए और वापस आए तो कुंडी कैसे हिल रही थी, बिस्तरा कैसे गर्म था, पानी कैसे जारी था। फरमाया ये भी तुम्हें अहमद रजा ही समझा सकता है। फरमाया घड़ी से सेल निकालो, हमारे पास अभी 12:30 का वक्त है, यानी 11:30, वैसे 1:30 बज रहा है, तो 11:30 का वक्त जो है ये मदीना मुनव्वरा का है। अब यहां से आप सुई निकाल दे, सेल निकाल दे ना जी, तो 10 साल के बाद सेल डालेंगे तो ये आपको 11:30 ही बताएगी। इधर से भी निकाल देंगे तो टाइम सेट करेंगे तो ये टाइम वही बताएगी जब आपने सेल निकाला होगा। ये पढ़िया लिखिया केड़ियां मुस्तस्ना ने ना, मैंने नहीं पता ये कि मैं आगे पीछे टुर दी, मैं सेल वाली गल कर रहा। तो ये जब इससे आप सेल निकालते हैं तो जब आप सेल डालते हैं तो ये टाइम वहां से दोबारा चलता है। फरमाया इस कायनात की जो जान और सेल है वो मदीने वाले हैं। और जब जहानों से जान को निकाल दिया गया ना, तो कुंडी जहां हिल रही थी उधर ही रुक गई, बिस्तरा जहां गर्म था उसी कैफियत पर रुक गया, पानी जहां जारी था उसी कैफियत पर रुक गया, और टहनी जहां हिल रही थी उसी कैफियत पर रुक गई। और जब 17,000 साल हुजूर रब की बारगाह में रहकर वापस तशरीफ लाए, जहान में जान डाली गई, कायनात में सेल डाला गया, टेनी हिलना शुरू हो गई, कुंडी खड़कना शुरू हो गई, पानी जारी रहना शुरू हो गया, इंज हो गया बस। तवज्जो जी, मुबारक हो जी। अभी आप 1400 साल बाद ये वाकया सुन रहे हो तो आपकी ये कैफियत है। और जिन्होंने ये वाकया बराह रास्त हुजूर से सुना होगा वो कितने मचलते होंगे यार। अजी तक जिस बंदे ਨੂੰ मेरा जुमला नहीं ना समझ आ रहा, तो उन्होंने मेरी समझ नहीं आ सकती, मैनू ओदी समझ नहीं आ सकती। क्या क्या शान है जी मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि जिब्रील उड़ उड़ कर थके थे, रूहुल अमी के बाजू, जिब्रील के बाजू थक गए, हुजूर के साथ सफर कर करके जिब्रील के बाजू थक गए। और सरकार फरमाते हैं आगे चलिए, अभी तो सफर शुरू ही नहीं हुआ, आगे चलिए। तवज्जो, एक बात बुर्राक पे अर्ज करना चाहता हूं जी। बुर्राक को लाया गया, ये जन्नती जानवर है, नूरी जानवर है। जाहिर है नूर दी गल्लां नूर वाले समझ सकते हैं जी। इसको जन्नत से लाया गया, लाखों जानवर है, इसी का इंतखाब क्यों हुआ जी? ये सबसे अलग थलग होकर सर झुकाकर रो रहा था। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम इसी की तरफ आपने टर्न लिया और पहुंचे तो फरमाया क्यों रो रहे हैं? उन्हें क्या सुनिया जड़ा रोंदा है ओदा काम होंदा है फरमाया तेरा काम हो गया, चल चलिए। तो बाकी सारे हंस रहे थे। फरमाया ये रो रहा है, तुम क्यों हंस रहे हो? कहते हमें भी पता है कि जाना तो एक नहीं है, मगर मुस्कुरा इसलिए रहे कि खुशी है आमिना के लाल के तशरीफ लाने की। ये सानू पता है हुजूर ने इधर ही आना है। और नश्तर वालों याद रखना फकीर की बात, ये मेराज क्या है, ये मीलाद क्या है?
मैं अपना लेवल, मेरा लेवल यही है कि मैं आपकी जूतियों में बैठने के काबिल हूं, यही मेरा लेवल है। उसी लेवल में बैठकर मैं बात कर रहा हूं। अगर समझ आ जाए तो अपने आप पर खुश हो जाना कि आपको हुजूर की बात समझ आ गई है। ये मेराज, ये हुजूर की एक अदा है, मिलाद हुजूर की एक अदा का नाम है। निक्की जी गल ने जनाब लम्हे दे अंदर अर्ज करने लग्या, जब मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मखलूक खुदा की बिगड़ी बनाने के लिए फर्श पर तशरीफ लाएं तो मीलाद बनता है। ठीक है, वक्त नहीं है हुजूर, मखलूक खुदा की बिगड़ी बनाने के लिए फर्श पे तशरीफ लाएं तो मीलाद बनता है। और जब अपने गुलामों को बख्शवाने के लिए अरश पे जाएं तो मेराज बनता है। इधर आए तो मीलाद, उधर जाए तो मेराज। और सुन्नी होता ही वो है जो मीलाद भी मानता है, मेराज भी मानता है। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये अच्छा जी, बुर्राक का इंतखाब हुआ। बुर्राक नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम के कदमों में पहुंचा। हुजूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत से जब उसने अपनी आंखों को ठंडक दी और अपने कल्बो जिगर को उसने सुरूर बख्शा, मजे लिए मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत के, तो जिब्रील अमीन ने अर्ज किया, हुजूर जी चलिए। कहा किधर? कहा इन्नल्लाह कद इश्ताक़। रब ने फरमाया लैके आओ, गल्लां करनियां, मेरे महबूब नूं लैके आओ, सी गल्लां करनियां। मैंने अपने हबीब को देखना है। आहा, देखना है। कलीम वो है जो कहे मैंने रब को देखना है, हबीब वो है कि रब कहे मैंने इन्हें देखना है। अब तवज्जो तवज्जो, बुर्राक की रिकाब थी और रिकाब में एक कदम रखकर सवारी पर सवार हुआ जाता। एक पांव रिकाब में होता है, दूसरा यूं करके हम सवार होते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवार होने का इरादा किया तो पहले तो ये था कि बुर्राक ने हुजूर को देखा, फिर सरकार ने बुर्राक को देखा। जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने बुर्राक को देखा तो वो उछल पड़ा, वजद आ गया उसके, मेरे जे माड़े नू सरकारा ने वेख ले आए। अपनी किस्मत पर नाज करने लगा। गरीब आदमी की रसाई हो जाए पीर तक तो गरीब आदमी बड़ा खुश होता है जी। अल्लाह। उस्ताद गिरामी हजरत अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाह ताला अलैह बीमार, जब आपका हादसा हुआ ना 2009 के अंदर, तो गुरकी हॉस्पिटल में उस्तादों को लाया गया। तो पंजाब के आखिरी जिले से एक शख्स आया, गरीब आदमी, राजनपुर से, तकरीबन ये पंजाब का आखिरी जिला बनता है। तो डॉक्टरों ने कह दिया जी मुलाकात नहीं हो सकती थी। उसने कहा मैं बड़ा गरीब आदमी हूँ, बड़ा दूरों आया, मैनू मिलन दो। उनका जी हो नहीं सकती मुलाकात के, ऑपरेशन इतना मेजर ऑपरेशन था और इतना मुश्किल था। खैर उस बंदे ने धरना दे दिया। उन्होंने कहा मेरी मुलाकात करो। उनका नहीं हो सकती। जाहिर है फिर जीत उन्हीं की हुई जो सिक्योरिटी पर मामूर थे। वो फिर क्या कहने लगा, सुनो जी, कहने लगा चलो जी मुलाकात नहीं करवा सकते तो मैनू वो कमरा विखा दो जिथे बाबा जी लेटे हैं। बस वो कमरा देखा, उसने कहा जी अच्छा। गरीब आदमी की यहां तक रसाई हो जाए तो गरीब अपने मुकद्दर पर नाज करता है कि मैं वो कमरा देख लिया जिथे रब दा एक वली लेटे है। अब बुर्राक अपने मुकद्दर पर रश्क नहीं करेगा कि हुजूर मुझे देख रहे हैं। बस जब वो आए ना तो वो उछला, वाह उछलिया तो फ्लेक्सिबल इतना था कि 60 हाथ ऊंचा हो गया। 60 हाथ, 60 गज ऊंचा, उसकी कमर ऊंची हो गई। अब सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने उस पर सवार होना था और उसकी कमर ऊंची हो गई। तो जिब्रील अमीन उसको कहने लगे तू आज इतनी शौखियां क्यों विखा रहे हैं? तो कहने लगे हुजूर जी आज भी नहीं दसांगा, फिर किदों दसांगा? आज ही तो मौका मिले है और ये आखिरी मौका है, पहला तो आखिरी, फिर पता नहीं किदों मुकद्दर आने मेरे। खैर फिर उछला ना जी तो ये ऊपर हो गया।
नबी पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने सवार होने का इरादा फरमाया तो देखा कि ये तो बहुत ऊंचा है। अब लिफ्ट की जरूरत थी जिसको बुर्राक के साथ लगाया जाता और सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम उसके ऊपर कदम रख के उसके ऊपर तशरीफ ले जाते। आलम असबाब की मैं बात कर रहा हूँ, जाहिरी असबाब ये सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने निगाह की न जी तो लिफ्ट की जगह पे, सीढ़ी की जगह पे हजरत महबूब सुबहानी गौसे आजम खड़े थे रूहानी तौर पर। हाँ जी, एवं असी नहीं कहते ऐसे गौसे पाक दे मलांगा। और मैं अर्ज कर दूं किसी को हैजा ना हो जाए, कोई नया सुनने वाला, ये बात आला हजरत ने फतावा रजविया में लिखी है। गौसे पाक अपना कंधा मुबारक यूं किया, हुजूर जी ये आकर अब्दुल कादिर का कंधा है, आप कदम यहां पर रखें। और फिर रसूल, हमें अल्लाह ने, हम पर करम ही इतना है, हमें रब ने सिद्दीक दिया तो सिद्दीक अकबर दिया, फारूक दिया तो फारूक आजम दिया, उस्मान दिया तो उस्मान गनी दिया, अली अता फरमाया तो हैदर कर्रार अता फरमाया, इमाम दिया तो इमाम आजम दिया, रसूल दिया तो रसूल आजम, गौस दिया तो गौसे आजम, मुजद्दिद दिया तो मुजद्दिद आजम। गौसे पाक ने कंधा इंज रखे, सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने अपना कदम रखा ना तो कदम रखते हुए एक गाल इरशाद फरमाई, फरमाया अब्दुल कादिर हमारा कदम तुम्हारे कंधे पर है और तुम्हारा कदम हर वली के कंधे पर होगा। नारा गौसिया, और जोर लाके गौस पाक दा नारा लाओ। ये शान है गौसे आजम की। चलो जी, बस इतनी बात काफी। आप कोई हमें पूछे कि तुम क्यों नारा गौसिया लगाते हो, हमने तुम्हारे पांव पकड़े कि तुम लगाओ, अपना अपना काम करो, तुम अपना काम करो, हमें अपना काम करना। तवज्जो, हजरत गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु रूहानी तौर पर हाजिर हुए और ये मैंने या आपने हाजिर नहीं किया, रब से पूछिए। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बस इसका जवाब इतना ही है। और बंदा कादिर का भी कादिर है, अब्दुल कादिर। अच्छा, अब बुर्राक ने देखा कि सरकार मौजी चन अपना मसला ही हल करवा ली है। अर्ज की हुजूर एक अर्जी है, कबूल फरमा लो तो जनाब की मर्जी है। फरमाया क्या चाहते हो? अर्ज की हुजूर अर्ज ये है कि क़यामत वाले दिन जब आप जन्नत में तशरीफ ले जाएंगे तो मेरी अर्ज ये है कि आप मेरे ऊपर ही सवार होकर जाएं। हुजूर मौज में थे, फरमाया कबूल है, कबूल है, कबूल है। सनद मिल गई, लेकिन कहने लगे हुजूर निशानी ला छड़ो उंगली दे नाल, ऐसे उंगली दे नाल निशानी ला छड़ो, क्योंकि क़यामत वाले दिन सारे कवनगे असी जाना है, असी जाना है। मैं पिछे खलोता रवांगा, मैं कहांगा हुजूर जी जेदे ते निशानी लाइए ओदे नाल ही तुसी जाना है। सी मेराज एक राज मुहब्बतां, ए नहीं सी किसे दी समझ विच। नबी पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम बुर्राक पर तशरीफ फरमा हुए और मस्जिद अक्सा, मस्जिद अक्सा, मस्जिद अक्सा में नबी पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम वाया जो गए ना जी हरम से यरूशलेम फलस्तीन, आका अलैहिस्सलाम ये वाया हजरत दरबार हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गए। जिस रास्ते में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मजार और दरबार था, आप उस रास्ते से गए। और खुद फरमाते हैं आका अलैहिस्सलाम, राई तो मूसा, मैंने कब्र में देखा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कि वो खड़े होकर या नबी सलाम अलैका पढ़ रहे थे। मौलवी साहब कहते हैं नमाज पढ़ रहे थे। मैं कहा केड़ी? फजर दी, जोर दी, दीगर दी, नवाशां दी, इशा दी ते नमाज़ां बाद विच फर्ज होईयां, लेकिन अगर तेरी मान लीए तो सारियां नमाज़ां दा टाइम लंघ चुके हैं। नहीं जी नफल पढ़ रहे थे। अच्छा नफल पढ़ रहे थे, आपके घर पीर साहब आ जाएं
और आप मुसल्ला लेकर नुकरे चले जाएं, जी मैंने नफल पढ़ने, तो पीर साहब बैठे रहेंगे। ये तो उसूल मेहमान नवाजी के खिलाफ है कि मेहमान नवाजी सुन्नत है, मेहमान के सामने नफल पढ़ने नहीं पढ़ने चाहिए। ये आप जैसा और मेरे जैसा मेहमान किसी के यहाँ चला जाए वो नहीं पढ़ सकता। मेहमान मुस्तफा हो, और मूसा अलैहिस्सलाम वहां नफल पढ़ेंगे, ये तो हमारी समझ में नहीं। अच्छा चलो ये नहीं मानते, हुजूर फरमाते मैंने देखा आप खड़े, और स्पीड कितनी है जी, 1000 किलोमीटर 1 घंटे में जहाज तय करता है, और ये अभी बना है, कुछ अरसा हुआ है। और बुर्राक की रफ्तार इतनी थी, ये बिजली से बना है, बिजली से ज्यादा इसकी रफ्तार थी। बिजली की ये रोशनी का जो सफर है 1 सेकंड में पता नहीं कितने मील, हजारों मील कर लेती है जी। ये जो पढ़े लिखे लोग हैं आप उनसे पूछ लीजिएगा जी, हमें ये नहीं आता। हमें बस बुर्राक का पता है कि ये इसकी रफ्तार बिजली से भी तेज थी, और बिजली इलेक्ट्रिसिटी नहीं जो ये इंसान ने बनाई है, जो रब ने बनाई है, उस बिजली की बात हो रही। 80 की स्पीड पर आप जा रहे हो तो बाप खड़ा हो, आपको नजर नहीं आता, आप रात को बाप से माजरत करते, अब्बा जी मैंने माफ कर देना, मैं तेनों देख नहीं सकिया। और यहां हुजूर फरमाते बुर्राक कितनी रफ्तार पे था कि जहां उसकी नजर जाती थी वहां उसका कदम जाता था। इस इतनी तेज रफ्तारी में आका अलैहिस्सलाम फरमाते मैंने देखा मूसा अलैहिस्सलाम खड़े होकर दुरूद सलाम पढ़ रहे और कब्र में है, और मैंने देखा कि खड़े हैं और हुजूर सवारी पर सवार हो, तेज रफ्तारी के साथ तशरीफ लेकर जा रहे हो, और नबी खड़े होकर दुरूद सलाम पढ़ रहे हो तो हुजूर उनको देख लेते हैं। आज तो गुंबद खजरा में हुजूर आराम फरमा रहे हैं, कहीं आना जाना नहीं है। तो अगर आज हम गौसिया मस्जिद से दुरूद सलाम पढ़ते हैं तो मुस्तफा उसको नहीं सुनते और देखते होंगे। और फिर यह भी बात ज़हन में रखिए कि अल्लाह ताला ने फरमाया आप इस रास्ते से जाएं जिस रास्ते में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र है, ताकि पता चल जाए कि नेकों की कब्र पर जाना ये हुजूर की सुन्नत है, भेजना खुदा की सुन्नत है। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मस्जिद अक्सा में मैं पहुंचा तो देखा कि मूसा अलैहिस्सलाम उधर भी हैं, फिर छठे आसमान पर पहुंचा तो देखा उधर भी हैं। तो फरमाया ये इसलिए था कि ताकि पता चल जाए हर नबी हाजिर और नाजिर होता है। ये भी अकीदे का मसला। लेकिन फकीर जो बात आपसे अर्ज करना चाहता है, मस्जिद अक्सा में आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम पहुंचे ना जी, तो जिब्रील अमीन अर्ज करने लगे हुजूर जी मुसल्ला खाली है तो आपने नमाज पढ़ानी है, आप मुसल्ले पर तशरीफ ले आए। सरकारे दो जहां अलैहिस्सलाम मुसल्ले पर तशरीफ ले गए, नमाज पढ़ाई हुजूर ने। केड़ी केड़ी नमाज तो वापसी पर फर्ज हुई है और हुजूर जाते हुए पढ़ा रहे। इसमें 2 बातें थी। पहली बात यह थी, फरमाया हर नबी अपनी उम्मत का इमाम है, हर नबी अपनी उम्मत का इमाम है, मेरा नबी नबियों की जमात का इमाम है। नंबर 2 फरमाया ए गुलामों अपने मुकद्दर पर रश करना, जो नमाज तुमने पढ़ी है उसका फीता हुजूर ने नबियों से कटवाया है। इफ्तिताह नबी कर रहे हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम इमामत के लिए तशरीफ लाए, 1,24,000 नबी सामने, छोटी सी मस्जिद में 1,24,000 नबी जमा है, रब ने जमा किया। अच्छा जी, अर्ज यहां ये करना चाहता हूं मेरी जान के टुकड़ों, अर्ज ये करना चाहता हूं, सवाल का जवाब जरा ध्यान से दीजिएगा। सारे नबी बैठे हैं, किसी नबी ने कहा है कि हम हुजूर के पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे? सोच के जवाब दें। हजरत यूसुफ खड़े, नहीं मैं ज्यादा सोना वा जी, 7 महीने मैनू वेख के तो लोगों की भूख मिट जाती है, लिहाजा नमाज में पढ़ाऊंगा, ऐसा कहा है जी? आपने बचपन में किसी खतीब से सुना हो, किसी किताब में पढ़ा हो, कोई वीडियो देखी हो? इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम आप आग में रहे और आग ने आप पर असर नहीं किया, आप फरमाते कि मैं आग ने मुझ पर असर नहीं किया लिहाजा नमाज में पढ़ाऊंगा। अच्छा, इस्माइल अलैहिस्सलाम कहते कि मेरी गर्दन पर छुरी चली मगर मुझे काट ना सकी लिहाजा नमाज है। दाऊद अलैहिस्सलाम कहते कि मैं ज़बूर पढ़ता हूं तो परिंदे हवा में स्टिल रुक जाते हैं लिहाजा नमाज में पढ़ाऊंगा। ऐसा कभी सुना है? तैयार हो जाओ।
हुजूर ने नमाज पढ़ाई, किसी नबी ने इनकार, और नबी अलैहिस्सलात व तस्लीम को इमामत के लिए खड़ा किया जिब्रील अमीन ने। जिब्रील अमीन ने मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्जी पेश की, हुजूर आप नमाज के लिए तशरीफ लाएं, इमामत करवाएं। और आपने इमामत करवाई, किसी नबी ने एतराज नहीं किया। और सिद्दीक अकबर को हुक्म दिया, मुस्तफ़ा ने मुसल्ले पर आओ, तो किसी सहाबी ने एतराज नहीं किया। जिब्रील के इमाम पर कोई एतराज नहीं कर सकता, तो जिसे मुस्तफा इमाम बनाए उस अबू बकर की इमामत पर कौन एतराज कर सकता है? जिन्हें 17 पीछे पड़ियां उन्होंने अली मुश्किल कुशा आखदे ने। लो जनाब, नमाज शुरू हो गई। सरकार दो आलम अलैहिस्सलात व तस्लीम नमाज पढ़ा रहे। अगर आदम अलैहिस्सलाम पढ़ाते तो सुहफ पढ़ते, इब्राहिम अलैहिस्सलाम पढ़ाते तो सहीफे पढ़ते, मूसा अलैहिस्सलाम पढ़ाते तो तौरात पढ़ते, दाऊद अलैहिस्सलाम पढ़ाते तो ज़बूर पढ़ते, ईसा अलैहिस्सलाम पढ़ाते तो इंजील पढ़ते। मगर हुजूर अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ाई तो आपने कुरान पढ़ा। इससे साबित हुआ, फरमाया शरीयत भी मेरे महबूब की है और बाकी सारी किताबें मनसूख हैं, अब क़यामत तक कुरान ही चलेगा। ठीक है, यहाँ बात हम खत्म करते। इससे आगे मस्जिद अक्सा से आगे हम चलेंगे इंशाअल्लाह पहले आसमान की तरफ। जुमेरात की रात को मकीने ला मकान कॉन्फ्रेंस हो रही है जी आपकी मस्जिद में। मकीने ला मकान, जहाँ कोई जगह ही नहीं थी हुजूर उस जगह पर गए। तो हम मस्जिद अक्सा तक आपको मैं लेकर जा चुका हूँ। वैसे अभी उसूली तौर पर तो अभी तो जिब्रील के वो कदम चूमने वाला वाक़या तो पीछे रह चुका हुआ है। अभी रब ने इनविटेशन भेजा, दावत भेजी, फिर साथ पिक एंड ड्रॉप सवारी भी भेजी, और उसके बाद 70,000 गार्ड भी भेज दी, और फिर खुद फरमाया नहीं। और जब प्रेस रिलीज हुई सुबह कि हुजूर कैसे गए, न फरिश्तों का जिक्र, न बुर्राक का जिक्र, न जिब्रील का जिक्र, अल्लाह फरमाता है असरा भी अब्दी, रब आप ही लेके गया है। अभी ये सारी बातें पीछे, अभी तो लफ्ज़ सुभान पर गुफ्तगू नहीं हो सकी जनाब। तो ये मतलब नुज़ूली बातें जिस तरह आती जा रही हैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ जी, लुत्फ लीजिए जनाब। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने नमाज शुरू की और नबी पीछे खड़े होकर क्या कर रहे हैं? फकीर के खिलाफ फतवा लगवाने से पहले किसी तगड़े मुफ्ती से राब्ता कीजिएगा। ओले मुफ्ती का फतवा नहीं है, साढ़े ते असर का तगड़े मुफ्ती का फतवा। शरीयत के सामने हमारी गर्दनें ऐसी। नबी पीछे दुआ मांग रहे, या अल्लाह तुसी सुभान अल्लाह आख छो, या अल्लाह रकात ना मुके। सी मेराज एक राज मुहब्बतां दा, रकात ना मुके, तिलावत ना रुके, रकात ना ही मुके। नहीं असी नहीं मनते। अच्छा तुसी तानू मनवा लेने हैं। लो जनाब, कारी साहब तिलावत कर रहे हैं जनाब। तिलावत शुरू हुई, टाइम दिया हुआ था जी हुजूर 11 मिनट का है। तिलावत शुरू कर बैठे सूरह रहमान की, और अभी हमने कहना था जी जज़ाक अल्लाह, तो बंदा हमारे हाथ पकड़ कर कहता है हुजूर लुत्फ बढ़ा रहे हैं, जारी रहने दो। ठीक है, नात खां को हमने दिए थे 7 मिनट, उसने कलाम शुरू कर लिया, आला हज़रत का महफिल कहीं टच हो गई। अब हम उसको कह रहे हैं जज़ाकल्लाह, नकीब महफिल कह रहा है, इंतजामिया कह रही है, अब बंदे उठकर कह रहे हैं हुजूर छेक रखो, बस काम जान दो यार। खिताब शुरू हो गया, खिताब का मिनट तो 35 मिनट तकरीर करनी है जी। लो जनाब, हुजूर तकरीर ना मुकाओ जी। क्यों जी, लुत्फ बड़ा आ रहा, जारी रहने दो। 5 खतीब पीछे हुजूर संभाल लवांगे उन्होंने, तुसी जारी रखो। सदियों बाद ये हाल है, कारी कुरान पढ़े लू खड़े हो जाते, वाल खड़े हो जाते जनाब। सदियों बाद ये हाल है, कारी कुरान पढ़े तो लोग कहते तिलावत ना मुके, ते जदों इमामुल अंबिया तिलावत करते होंगे ते
हैं? तवज्जो है जी। ऐसे जी तिलावत शुरू कर लीजिए आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी दुआ मांग रहे, नमाज ना मुके। क्यों? सुनो जी, ये जुमला में शरीयत की हुदूद में रहकर अर्ज करना चाहता हूं। वो क्यों कहते थे नमाज में खत्म हो? इसलिए कि वो कहते थे बारी ताला हम इसलिए अर्ज कर रहे हैं कि नमाज खत्म ना हो कि मुस्तफा को तो मेराज होनी थी लामकाम है, और हमने मेराज देख लिया तिलावत सुनते सुनते। सारे नबियों को मेराज नसीब हो गई मुस्तफा की तिलावत सुनते सुनते। या अल्लाह ना रकात मुके, ना तिलावत मुके, ना मुस्तफा सलाम फेरन, बस इत्थे ही हुजूर नमाज पढ़ाते रहन, असी पीछे खलो के पढ़ते रहे। अंबिया को अंबिया को मेराज नसीब हो गई। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। और सुनो जी, अभी भी अगर आपको यह मसला समझ नहीं आता तो ये तो हदीस में है। ये जो मैं बात कर रहा हूं ये हदीस में नहीं है। जो बात अभी अर्ज करने लगा हूं ये हदीस में है। पहला दरवाजा, पहला आसमान का दरवाजा खटकाया जिब्रील अमीन ने। अंदर से छोटे पहरेदार, दरबान छोटे, जिनके पास चाबियां कुंजियां हैं आसमानों के दरवाजों की, वो अपने उस्ताद को पूछते हैं कौन कौन? तारुफ करवा जाता हूं, मैं उस्ताद जी हां ताड़ा, जिब्रील हां, बैतुल मामूर दा खतीब हां। उन्होंने कहा ठीक है, दरवाजा नहीं खोलना है जी, दरवाजा नहीं खोलना। वज़ीर आज़म वास्ते दरवाजा बंद हो गया आसमान दा, जरा रोजाना आंदा जांदा 1,24,000 नबियों को लाया है। फरिश्ते पूछ रहे हैं अपना तारुफ ना करवाओ, आज बताओ मम्मा का, मम्मा का नाल कौन है? दरवाजा नहीं खोल रहे, नाल क्यों पूछ रहे हो? फरमाया आज वड्डी बारगाह तो आर्डर आए, कल्ला आया नान देना, यार नू लेके आया, बूहे खोल छो सारे। मम्मा का नाल कौन जे? कहा जे कल्ला आया बूआ बंद रहन दो, जे साडे यार नू लेके आया बूए खोल दे जाओ, निदाई दरीचे खोल दो, इबादे कुदरत के नजारे खुद करेगी आज कुदरत, शान कुदरत के। तेरी बला जाने मकामे मुस्तफा की है। सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचे, हो सकता है जुमेरात ना आए उससे पहले हम दुनिया से चले जाएं, गाल याद रख। सिदरतुल मुंतहा पे पहुंचे, फरमाया जिब्रील अगे नहीं जानता। अर्ज किया लौ दनौतु अन मिलतन लह तरकतु, हुजूर जी अगे जावांगा ते सड़ जावांगा। फरमाया वेख फिर अपनी ते साडी वेख, अपनी बात देखो और हमारा कमाल देखो। फरमाया तू नूरी है, तेनू ते आग लगदी ही नहीं, नूरिया नू किथे आग लगदी है? फरमाया जहां तुम्हारी नूरानियत खतरे में है वहां हमारा कुर्ता भी सलामत जा रहा। सुभान अल्लाह। और जिथे जिब्रील नू सड़न दा खौफ है, उथे मेरे ते तेरे नबी दे कुर्ते नू आग नहीं लग रही। ओ गुलामा ने मुस्तफा, मेरे हुजूर के कुर्ते का मुकाम समझ नहीं आ सकता तो कुर्ते के अंदर जो हाथ है उसका मुकाम कौन समझे? और जब कुर्ते के अंदर एक हाथ का मुकाम न समझ आवे तो कुर्ते के अंदर जो पूरा वजूद है उसको कौन समझे? और जो एक वजूद को नहीं समझ सकता वो पंच तन को कैसे समझेगा? तवज्जो 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 तवज्जो।
बस एक बार प्यार से कह दीजिए सुभान अल्लाह। निदाई दरीचे खोल दो ईवाने कुदरत के, दरीचे दरीचे दरीचे, ये दरीचे ऊपर जी दरवाजा हो रहा है, फरमा आज खिड़कियों भी खोल छो ते आसमान दी खिड़की इन्नी जी नहीं ने, ये साड़ी मसीत निकी है ता खिड़की निकी है, आसमान कभी जाकर देखना तो जाहिर है फिर उसके दरीचे भी उसी हिसाब से होंगे। या अल्लाह क्यों खुलवाया जा रहा है? फरमाया हर दरीचे नु अज असी हर दरीचे चों असी अपने यार नु वेखना है, जिन्हों ओदी मर्जी नाल बनाया अज उन्होंने असी अपनी मर्जी नाल वेखना है। सी में राज एक राज मोहब्बत, ये राज है हुजूर, इसको कोई भी नहीं समझ। हर एक ने अपनी अपनी अक्ल के मुताबिक, अपनी अपनी अताओं के मुताबिक, अपनी अपनी नवाजिशात के मुताबिक, अपने अपने फैज के मुताबिक बात की है। हक ये है कि सी में राज एक राज, ताई रब ने फरमाया सुभान अल्लाह। ਇਹਦਾ माना है अल्लाह पाक है। अल्लाह क्या है जी? हम जुमलों में भी कहते हैं अल्लाह पाक है, और अल्लाह पाक है, इस पर रब दलील क्या दे रहा है? असरा बिअब्दी रब अपनी पाकीज़गी ते दलील अपने हबीब दा सफर मेराज दे रहा है। पर मैं पाक हाँ, मेरे पाक होने ते दलील है वे कि मैं अपने हबीब नू सैर करवाई। तोबा तोबा, जड़ा हुजूर दी सैर दा मुनकर है और रब दी पाकीज़गी दा मुनकर है। हाँ, रब दी कुद्दूसियत दा मुनकर है। ताई तो उलमा ने लिखा कि जड़ा बंदा मौजज़ा मेराज दा मुनकर है वो काफिर है, कुरान दी आयत दा इनकार कर छड़ेगा। अच्छा जी, अल्लाह ताला हमारी हाजिरी को अपनी बारगाह के